योगी के शपथ ग्रहण में 11 राज्यों के सीएम और 5 राज्यों के डिप्टी सीएम पहुंचेंगे। टाटा ग्रुप, अंबानी ग्रुप, आदित्य बिरला ग्रुप, अडानी ग्रुप, महिंद्रा ग्रुप, आईटीसी ग्रुप, पेप्सिको, हिंदुस्तान यूनिलीवर ग्रुप के उद्योगपतियों को भी भेजा गया है न्योता। उत्तर प्रदेश में कल नई सरकार के गठन से पहले प्रदेश भर के मंदिरों में होगा पूजन। बड़ी संख्या में साधु संतों को भी दिया गया है निमंत्रण। यूपी में रमापति शास्त्री प्रोटेम स्पीकर बनाए गए। शनिवार को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल दिलाएंगी शपथ। उत्तराखंड के दोबारा मुख्यमंत्री बने पुष्कर सिंह धामी। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने दिलाई शपथ। मैं पुष्कर सिंह धामी ईश्वर की शपथ लेता हूं पुष्कर धामी के साथ ही 8 विधायकों को भी बनाया गया है मंत्री। सतपाल महाराज, सुबोध उनियाल, चंदन राम दास ने ली की शपथ। सतपाल महाराज ईश्वर की शपथ लेता हूं। मैं डॉक्टर धन सिंह रावत ईश्वर की शपथ लेता हूं। विधायक गणेश जोशी, रेखा आर्य, सौरभ बहुगुणा भी बने कैबिनेट मंत्री। रेखा आर्य पहाड़ी लिबास में शपथ लेने पहुंची तो प्रेमचंद्र अग्रवाल ने संस्कृत में शपथ। अहम प्रेमचंद अग्रवाल ईश्वर से नामना शपथ। मैं सौरभ बहुगुणा ईश्वर की शपथ लेता हूं। धामी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए पीएम नरेंद्र मोदी। मंच पर उत्तराखंड की पारंपरिक टोपी में नजर आए। धामी के शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे बीजेपी के दिग्गज। गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ समेत कई बड़े नेता थे मौजूद। पुष्कर धामी के शपथ ग्रहण में शामिल हुए साधु संत। शपथ से पहले सीएम धामी ने संतों का आशीर्वाद लिया। बिहार में बीजेपी बनी सबसे बड़ी पार्टी। मुकेश सहनी की वीआईपी पार्टी के तीनों विधायक राजू सिंह, स्वर्णा सिंह और मिश्रीलाल यादव बीजेपी में शामिल हुए। बीजेपी विधायकों की संख्या 74 से बढ़कर अब हो गई है 77। उन्होंने आज नॉमिनेशन कर दिया ना अपना। आज भारतीय जनता पार्टी में विधिवत रूप से शामिल हुए हैं। पहले भी उसी पार्टी पर चुनाव लड़े थे। बिहार में जहरीली शराब से मौत पर सियासत है जारी। विधानसभा परिसर में आरजेडी विधायकों ने प्रदर्शन किया। निष्पक्ष जांच और परिजनों को मुआवजा देने की मांग पर अड़े। बिहार के अलग अलग जिलों में 40 लोगों की जहरीली शराब से मौत हुई है। पेट्रोल, डीजल और सिलेंडर गैस के बाद महंगी हुई खाना बनाने में इस्तेमाल होने वाली पाइप गैस। पीएनजी इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने ₹1 प्रति एससीएम का किया है इजाफा। दिल्ली में रेट 36 रुपए 61 पैसे और नोएडा में 35 रुपए 86 पैसे हुए। पीएनजी ही नहीं, सीएनजी भी महंगी हो गई है। सीएनजी में 50 पैसे प्रति किलो की बढ़ोतरी कर दी गई है। इससे पहले 8 मार्च को भी 50 पैसे की बढ़ोतरी की गई थी। इस तरह दिल्ली में सीएनजी 59 रुपए 51 पैसे प्रति किलो हो गई है। बढ़ती महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन। संसद परिसर में कांग्रेस सांसदों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। वापस लो, गैस का दाम वापस लो, गैस का दाम वापस लो, गैस का दाम वापस लो। भारत ये चुनाव खत्म होते ही जिस ढंग से पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस में दाम पे इजाफा हुई है, इसमें मान लीजिए कि आग में घी डाल रहे हैं। महंगाई बढ़ी हुई है। इससे लोहिया जयंती पर एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दी श्रद्धांजलि। महंगाई को लेकर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। लेकिन सरकार की गलत नीतियों की वजह से डीजल, पेट्रोल लगातार महंगा हो रहा है। और अगर आप आकलन करेंगे डीजल, पेट्रोल की जो कंपनियां हैं, आखिरकार वो मुनाफा क्यों कमा रही हैं? पंजाब के परिवहन मंत्री का ऐलान। महिलाओं को सरकारी बसेस में फ्री यात्रा की सुविधा जारी रहेगी। भ्रष्टाचार के खिलाफ शिकायत के लिए पंजाब के सीएम मान ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर। वादा कीता सी कि अज दे दिन एक एंटी करप्शन एक्शन लाइन जिहड़ी है वो जारी किया जाऊगा। एक फोन नंबर एंटी करप्शन एक्शन लाइन है। पंजाब के सीएम भगवंत मान दोपहर
प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे। मान ने ट्विटर पर लिखा, पीएम और गृह मंत्री से मिलने और पंजाब से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करने के लिए वक्त मांगा है। दिल्ली के तीनों नगर निगम को एक करने के प्रस्ताव पर कैबिनेट की मुहर। फैसले पर केजरीवाल ने कहा, हार के डर से केंद्र सरकार ने फैसला किया, चुनाव से घबरा गई बीजेपी। भारतीय जनता पार्टी कहती है हम दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हैं। अरे सबसे बड़ी पार्टी और दिल्ली की एक छोटी सी पार्टी से घबरा गए तुम? दिल्ली के एक छोटे से चुनाव से घबरा गए तुम? क्या हिम्मत है यार तुम्हारे अंदर। आज बीरभूम के रामपुर हाट जाएंगी पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी। कहा, जो हुआ दुर्भाग्यपूर्ण है, इसे सही नहीं ठहराया जा सकता। ऐसी घटनाएं अक्सर राजस्थान, यूपी, एमपी, बिहार में होती रहती है। बीरभूम के रामपुर हाट के हिंसा प्रभावित इलाके में कड़ी सुरक्षा। कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। आज बीरभूम जाएंगे कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी। पार्टी आला कमान को सौंपेंगे रिपोर्ट। बीजेपी की 5 सदस्यीय समिति करेगी बीरभूम के रामपुर हाट का दौरा। समिति में 4 पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं शामिल। बीरभूम हिंसा पर टीएमसी नेताओं का प्रतिनिधिमंडल आज गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेगा। बंगाल की बीरभूम हिंसा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान आया सामने। कहा, जघन्य अपराध करने वालों को सजा मिले, सजा दिलाने में केंद्र सरकार पूरी मदद करेगी। पीएम ने पीड़ितों के लिए संवेदना व्यक्त की। आशा करता हूं कि राज्य सरकार बंगाल की महान धरती पर ऐसा जघन्य पाप करने वालों को जरूर सजा दिलवाएगी। बीजेपी ने बीरभूम में 8 लोगों को जिंदा जलाने की घटना की सीबीआई से जांच कराने की मांग की। सीएम ममता बनर्जी का मांगा इस्तीफा। राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की भी मांग उठाई। बीरभूम जा रहे बीजेपी के बीजेपी के प्रतिनिधि मंडल को पुलिस ने रोका। शुभेंदु अधिकारी की अगुवाई में जा रही थी टीम। शुभेंदु अधिकारी ने बीरभूम हिंसा की सीबीआई जांच की मांग की। We want justice. 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 We want justice. 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 We want justice. 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 बीरभूम के रामपुर हाट में तृणमूल नेता भादु शेख की हत्या के बाद 10 घरों को आग लगा दी गई थी, जिसमें 8 लोगों की मौत हो गई। जिंदा जलकर मरने वालों में 2 बच्चे भी शामिल। अब तक 22 आरोपी गिरफ्तार। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने कहा, ममता बहन को शर्म करनी चाहिए। जिस तरह वहां लोगों को मारा गया, जलाया गया, वो दिल को दहलाने वाला है। मुझे लगता है राष्ट्रीय महिला आयोग ने बीरभूम हिंसा मामले में संज्ञान लिया। राज्य के डीजीपी और बीरभूम के एसपी से 24 घंटे में रिपोर्ट तलब की। बीरभूम हिंसा पर कल कोलकाता हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया। ममता सरकार से आज दोपहर तक स्टेटस रिपोर्ट देने को कहा। गवाहों की सुरक्षा के आदेश दिए। राजस्थान के अलवर में अनुसूचित जाति के एक युवक से जबरन नाक रगड़वाने का वीडियो वायरल। युवक ने कश्मीर फाइल्स फिल्म को लेकर फेसबुक पर लिख दिया था कि जुल्म सिर्फ कश्मीरी पंडितों पर नहीं हुए, अनुसूचित जाति के लोगों पर भी हुए हैं। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे के रिश्तेदार के खिलाफ ईडी की कार्रवाई पर सियासत तेज। संजय राउत ने पीएम मोदी की तुलना पुतिन से की। कहा, ईडी को मिसाइल की तरह दागा जा रहा है। बीजेपी ने महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री आदित्य ठाकरे पर लगाया मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप। बीजेपी के मुताबिक आदित्य ने 2014 में एक कंपनी खोली थी, लेकिन बाद में उसे हवाला का कारोबार करने वाले शख्स को बेच दिया था। बीजेपी नेता किरीट सोमैया के बेटे नील सोमैया के खिलाफ मुंबई पुलिस की ईओडब्ल्यू ने शुरू की जांच। वसई में एक जमीन खरीद में घोटाले का लगा है आरोप। फोन टैपिंग मामले में मुंबई पुलिस ने आईपीएस अधिकारी रश्मि शुक्ला से दूसरी बार पूछताछ की।
गैर कानूनी तरीके से शिवसेना संजय राउत और दूसरे नेताओं के फोन टैप करने का आरोप। मुंबई के वसई में कंटेनर से बाइक सवार की टक्कर के बाद बाइक सवार 2 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत। पुलिस ने कंटेनर चालक पर मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने लोकसभा में उठाई मांग, कम्युनिटी किचन और मिड डे मील शुरू करे सरकार। जम्मू कश्मीर में विकास कार्यों को गति देने के लिए 250 कानून निरस्त किए गए। 137 कानूनों में संशोधन किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दी जानकारी। पीएम मोदी ने गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस को कारोबार में बड़ी कामयाबी हासिल करने पर दी बधाई। कहा, यह जानकर खुशी हुई कि 1 साल में ही 1 लाख करोड़ के कारोबार का लक्ष्य हासिल किया। ये सरकार का ऐसा पोर्टल है जिसके जरिए टेंडर्स देने और लेने का काम होता है। श्रीनगर के रेनावारी इलाके में आतंकियों ने सुरक्षा बलों को निशाना बनाकर ग्रेनेड फेंका। 2 पुलिसकर्मी घायल। श्रीनगर में पुलिस ने आतंकियों के 4 मददगारों को पकड़ा। 4 हैंड ग्रेनेड बरामद किए। कोरोना पाबंदियों को लेकर अहम फैसला। 31 मार्च से कोरोना काल में लगी पाबंदियां पूरे देश से खत्म होंगी। फेस मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग जारी रहेगी। यूपी के कुशीनगर में टॉफी खाने के बाद 4 बच्चों की मौत। सीएम योगी ने डीएम और सीएमओ को दिए जांच के आदेश। आज से शुरू हुई यूपी बोर्ड की परीक्षा। इस बार 91,000 से ज्यादा छात्र छात्राएं किस्मत आजमा रहे हैं। नकल रोकने के लिए स्कूलों में सीसीटीवी कैमरों से निगरानी। आगरा में आयोजित ताज महोत्सव में कॉमेडी नाइट का आयोजन। चर्चित हास्य कलाकार सुनील पाल ने लोगों को खूब हंसाया। एक जमाने में लड़कियां बेचारी सिंपल पूछती थी, आपका फेसबुक पे अकाउंट है? आपका कितनी मासूम, आपका फेसबुक पे अकाउंट है? आज की लड़की स्मार्टफोन वाली सीधा पूछती है, आपका फेसबुक के अलावा भी कहीं अकाउंट है? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।